इफ ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते थे, क्योंकि मैं आपके साथ पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो सिंपल थे। 1 + x - 2x² का होल पावर 6 इक्वल टू देखिए 1 + a1x + a2x² अप टू a12x पावर 12। देन द वैल्यू ऑफ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देन द वैल्यू ऑफ a2 + a4 + a6 अप टू a12। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, आपको इवन का समेशन पूछा है बट a0 नहीं दिया है। बस यहीं पे पॉसिबल मिस्टेक आप में से किसी से भी हो सकती है। करने का तरीका बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन का आपको पता है, एक बार x की जगह 1 पुट कर दें, एक बार -1 पुट कर दें। जैसे ही 1 पुट करेंगे 1 + 1 2, 2 - 2 0, आपको ऐसा मिलेगा 1 a1 + a2 अप टू a12। एक बार -1 पुट करिए तो क्या होगा, देखिए 1 - 1 -2, ये कैंसिल, -2⁻6 यानी प्लस हो गया, 2⁻6 मतलब 64। दिस इक्वल टू 1 - a1 + a2 अप टू +a12, यानी आप वैसे भी ऑड प्लेस पे माइनस आएगा, ये आपको समझ में आ गया। क्या होगा, कैंसिल हो गया 64, ये कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ, अब जो मैंने आपसे बात बोली थी ये हुआ 32, और 32 में एक कम करना ना भूल जाए, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत ही गड़बड़ वाले हो सकते थे, इस बात को समझना है। तो करेक्ट आंसर हुआ 31। पर क्या क्या चीजें याद रखना है वो बता रहा हूं। जब आप इसको ऐड करेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा, जब आपने -1 पुट किया होगा तो आपको मिला 2⁻6, इसके अलावा 1 -a1 + a2 -a3 + a4 ऐसा मिला होगा। अब जब आपने ऐड किया तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 a2 a4 a6 अप टू a12, ये देखिए ये हुआ 32। अब जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी इस पूरे क्वेश्चन की थी, वो की क्या थी कि ये 1 को माइनस करना है, क्योंकि आपसे a2 से पूछा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आप क्वेश्चन देखते हुए चलेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 31। बस यही मिस्टेक्स हो सकती हैं कि अगर किसी से होंगी। log2 to x, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है इसलिए आप पहले राउंड में कर सकते हैं। e⁻x - 1 dx इक्वल टू गिवन है π/6, देन x पूछा है। अब देखिए ऑप्शन कुछ किस तरह के दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं log2, 2 log2, 3 log2 एंड 4 log2। अब मैं आपको पहले इसका फंडा बताता हूँ, ABCD इस तरह के ऑप्शंस दिए हैं। अब आप ध्यान दें तो सबसे पहले तो log2 तो हो ही नहीं सकता आंसर। क्यों नहीं हो सकता log2? क्योंकि log2 रखने पर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल आंसर नहीं है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक बात सुनिए, जब भी आप x की जगह रखेंगे तो ये टर्म रखेंगे। जैसे सपोज आपने 2 log2 रखा तो यहाँ e के पावर में ही रखेंगे ना, तो ये याद रखिएगा कि जैसे e की पावर 2 log2 कितना होता है 4, या e की पावर 3 log2 होता है 2 का क्यूब यानी 8, या e की पावर 4 log2 कितना होता है तो 2 की पावर 4 यानी 16। अब इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट याद हो कि ऊपर कुछ नहीं है, तो हमें केवल इतना सा एक काम करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, यानी e⁻x - 1 को आपको सिंपली t² लेना है। यहाँ से e⁻x dx इक्वल टू आपको मिल गया 2t dt, और dx की वैल्यू बोलूँ तो 2t अपॉन e⁻x मतलब 1 + t²। क्वेश्चन देखिए क्रैक हो गया। लिमिट भी चेंज करेंगे तो क्या होगी, log2 रखा तो log2 रखने पे जैसे ये मैंने आपको बताया log2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 - 1 1, तो ये हो गया 1, और ये सेम के सेम रहेगा पर अंडर रूट में हो जाएगा, तो e⁻x - 1 देखिए 2t अपॉन 1 + t² इंटू t dt। t से t कैंसिल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स t 1 to √e⁻x - 1। अब देखिए एक लॉजिक से बात समझिए कि ऐसी क्या वैल्यू जो आपको रूट में पता है, ना तो आपको √8 रख देंगे मान लीजिए आप, देखिए इस पूरे का रिजल्ट क्या होगा, √7, अगले का √15, केवल एक ऐसा नंबर है 4 जिसको यहां रखोगे तो 4 - 1 3, और √3 की वैल्यू आपको पता है, यानी इसका करेक्ट आंसर यहीं पे निकल गया, ये इसका आंसर निकल गया। राइट, आप समझ लीजिए आपने क्या किया होगा, आपने जब लिमिट रखी होगी तो ऑब्वियसली ऐसे रखा होगा √e⁻x - 1 - π/4
दिस इक्वल टू, वैसे मेथड से भी किया जाता है कि हम पूरा ही इसको निकाल लें, पर मैंने जो आपको लॉजिक बताया कि अगर मैं 2 log 2 रख दूं तो मुझे मिलेगा एक तरह से ये √3 यानी π/3 माइनस π/4, इससे सॉल्व किया तो देखिए π/6 आ गया। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 - 1 टू द इलिप्स। ये एक इलिप्स दिया हुआ है इस तरह का, कोई समझ लीजिए x² अपॉन 3/2 प्लस y² अपॉन 1/3 इक्वल टू 1, राइट। अब ऐसा एक आपको इक्वेशन दिया है एलिप्स का, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो ये 3 बचेगा तो 1/3। अब अगर आप ध्यान दें तो ये अगर मैं 3 और -1 यहां रख दूं, 3 और -1 यहां रख दूं, क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट बोला तो ऑब्वियसली पॉइंट ऐसा कहीं होगा, इससे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, राइट। अब कैसे निकाली जाएगी वो देखते हैं हम। वैसे भी अगर आप पॉइंट रखेंगे तो आपको केवल इतना देखना होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक चीज देखिए, फ्रॉम द पॉइंट बोला है तो ये बात हमें समझ में आती है कि पॉइंट आउटसाइड है, ओके, पर पॉइंट इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूं तो इसमें रखा मैंने, तो देखिए क्या होगा, 6 + 3 माइनस, ये नहीं कर रहा है, रिजेक्ट। बी पे आए 6 - 3 - 3 कर रहा है, ये हो गया। सी को चेक करा 6 - ये भी नहीं कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर यहीं पे निकल गया। अब ये एक काम आपको करना चाहिए।